वेलकम टू एवीसी क्लासेस। एवीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए एवीसी क्लासेस बाय कुंदन सर सर्च मारें। चलिए आज हम ऐसे चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, और अगर आयु संबंधी प्रश्न को नहीं पढ़े हैं, पहली बार पढ़े हैं, बहुत आसान तरीक़ा से आज हम समझाने वाले हैं। अंत तक बने रहेंगे तो काफ़ी अच्छा और मज़ा आएगा क्लास में। चलिए देखिए कैसा कैसा सवाल पूछा जाता है। पहले कुछ थ्योरी के बात करते हैं। सवाल पूछा जाता है जैसे कोई रहता है आफ्टर, बिफोर, कभी रहेगा कि 5 साल पहले तो बिफोर की बात करेंगे, अगर कहेगा 5 साल बाद तो आफ्टर की बात करेंगे, कभी आफ्टर और बिफोर की बात करेगा, कभी बिफोर आफ्टर की बात करेगा, कभी आफ्टर आफ्टर की बात करेगा, कभी बिफोर और बिफोर की बात करेगा। चलिए ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे ये 6 कंडीशन को कैसे कैसे होता है। अगर आफ्टर है, अगर अकेले रहेगा आफ्टर तो उसको छाप देना, कहेगा 5 साल बाद, 5 साल बाद तो 5 छापेंगे। अगर कहेगा 5 साल पहले तो सिर्फ 5 ही आएगा। अगर कहेगा 5 साल बाद, 8 साल पहले तो ये आफ्टर बिफोर, अगर दोनों अलग अलग रहेगा तो जोड़ेंगे, दोनों बिफोर आफ्टर रहेगा तो जोड़ेंगे, आफ्टर आफ्टर रहेगा तो घटाएंगे, और बिफोर बिफोर रहेगा तो घटाएंगे। तो ध्यान से देखिए, आफ्टर रहेगा तो छाप देना है, बिफोर रहेगा तो छाप देना है, आफ्टर बिफोर यानी दोनों अलग रहेगा तो जोड़ना है, अब बिफोर आफ्टर अलग है दोनों तो जोड़ना है, आफ्टर आफ्टर है तो घटाएंगे, बिफोर बिफोर है तो घटाएंगे। ए से क्या हम लिखे हैं आफ्टर, ए से क्या होता है आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद। बी से होता है बिफोर, बी से क्या होता है बिफोर, अब बिफोर मतलब पहले। अब चलिए सवाल किस तरह से इस पर पूछा जाता है उसका हम अध्ययन करते हैं। चलिए सवाल देखिए क्या कह रहा है। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना बोला, क्रमशः 4:5। ए और बी की वर्तमान आयु की बात कर रहा है 4:5। फिर आगे क्या कहता है, 5 साल के बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाता है। कितने साल के बाद 5:6 होता है, 5 वर्ष के बाद। कितने वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद, 5 ईयर आफ्टर। बाद का मतलब क्या होता है आफ्टर। हम क्या शुरू में बताए हैं, अगर अकेले रहे आफ्टर या बिफोर तो जितना दिया हुआ है उसको लिख देना है। तो अगर अकेले है तो लिखना है क्या साल है, 5 साल है, 5 वर्ष है, 5 लिखे। अब देखिए कैसे बनाते हैं। ये दोनों का अंतर कितना है, 1 का। ये दोनों का अंतर कितना है, 1 का। यदि अंतर समान हो जाए, यदि ये अंतर समान हो जाए तो सिंपल सा तरीका, अंतर समान हो जाए तो लिख देंगे। अंतर समान नहीं होगा तो अगले सवाल में देखते हैं ना। अगर अंतर समान नहीं होगा तो अगले सवाल में देखेंगे। अंतर समान करने का तरीका हम बताएंगे। 1 का वैल्यू कितना आया, 5। पूछ रहा है क्या, ए की वर्तमान आयु कितनी है। ए की वर्तमान आयु, ये क्या बोला था शुरू में, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात। ए की वर्तमान आयु कितनी दिख रहा है, 4 दिख रहा है। 1 का वैल्यू 5 निकला, 4 का वैल्यू 5 चौके 20 वर्ष। कितने साल, 20 साल। ऑप्शन नंबर 2। चलिए सवाल देखिए क्या कह रहा है। x तथा y की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 14:17 है। x और y की रेशियो क्या है आयु का, वर्तमान का, 14:17 है। 14 क्या है, 17। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है आगे, 6 साल के बाद। कितने साल के बाद, 6 साल के बाद रेशियो क्या हो जाता है, 17:20 हो जाता है। 17 क्या हो जाता है, 20। क्या साल के बाद, 6 ईयर आफ्टर, 6 वर्ष बाद। चलिए देखिए यहाँ भी अकेला आफ्टर है तो अकेला है तो 6 छप जाएगा, और ये दोनों का अंतर कितना दिख रहा है, 3। और ये दोनों का भी अंतर क्या है, 3। 3 बराबर कितना हुआ, 3 बराबर 6। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 2 हो जाएगा। 3 बराबर 6 तो 1 बराबर 2। इसलिए पूछ क्या रहा है, y की वर्तमान आयु कितनी है। y कितनी है वर्तमान में, 17। 1 बराबर 2 तो 17 बराबर 17 दूना 34 वर्ष। कितना साल का हो जाएगा, 34 वर्ष का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। महेश और जयेश की आयु का अनुपात 6:7 है। यहाँ कुछ बोला वर्तमान या 6 वर्ष बाद या पहले, कुछ नहीं बोले तो समझ जाना है कि ये वर्तमान आयु की बात कर रहा है। क्या है, महेश है और जयेश। M फॉर महेश, J फॉर जयेश। महेश और जयेश की आयु का अनुपात कितना बोला, 6:7। कितना है,
6:7 है। और कहता है 15 वर्ष पहले, कितना वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 9:11। 9:11 कब बोला, 15 वर्ष पहले। कब बोला, 15 वर्ष पहले की बात कर रहा है। पहले कहे तो बिफोर लिख दीजिए, यानी तो पहले भी लिख सकते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, अकेला है तो हम क्या बोले हैं, इसको छाप देना है। और ये दोनों का अंतर देखिए तो कितना है, ये दोनों का अंतर कहिएगा 4 है, ये दोनों का अंतर कितना है, 3 है। अंतर सेम हुआ क्या, अंतर सेम नहीं हुआ। अंतर अगर सेम नहीं हो तो अंतर समान करते हैं। अंतर समान कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए, यही है मेन बात है, मेन पॉइंट यही है। अगर ये सीख लीजिएगा ना अंतर समान करने, तो सवाल में कोई जान फरान नहीं, तुरंत बन जाएगा। 6 और 7 में अंतर कितना है, 1 का। ऊपर वाले अंतर से नीचे वाला गुना करेंगे और नीचे वाले अंतर से ऊपर वाला गुना करते हैं। ऊपर वाला में अंतर कितना है, 1 का। 1 से गुना करेंगे, नीचे वाला कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नीचे वाला में अंतर कितना है, 2 का। 2 से गुना करिए, 6 दूना 12, 7 दूना 14। अब देखिए ध्यान से, नया क्या आया, 14 आया। यहाँ कितना आया, 12। 14 में 11, दोनों में अंतर कितना आया, अब देखिए 3 का। 12 और 9 में अंतर कितना आया, 3 का। तो 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 15। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। पूछ रहा है महेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसका, महेश का। अब वर्तमान में अभी क्या निकाले हैं, 12। 1 बराबर 5, तो 12 बराबर क्या हो जाएगा, 12 पंचे 60 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले सवाल में देखिए, सवाल क्या कह रहा है, पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना दिया हुआ है, 45 वर्ष दिया हुआ है। और 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात क्या है, 6:1 है। यानी पिता का उम्र कितना है और पुत्र का उम्र कितना, रेशियो दोनों का दिया हुआ है 6:1। ये 6:1 कब है, 5 साल पहले है। यानी ये है 5 ईयर बिफोर मतलब पहले। तो आइए, लेकिन वर्तमान में दोनों पिता और पुत्र का जोड़ते हैं तो कितना होता है, 45 साल। अच्छा ये एक बात कहते हैं, ये वर्तमान में जोड़ेंगे तो 45 साल होगा। अभी है कितना, अभी ये 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो 5 साल पिता का भी घटेगा और 5 साल पुत्र का भी घटेगा। तो 5 कितना कम होगा, 10। तो 45 में 10 कम करेंगे, 45 में अगर 10 कम करेंगे तो 35 साल। यानी 5 साल पहले अगर दोनों को जोड़ते, पिता और पुत्र को, तो कितना साल उम्र होता, 35 साल। ये है 5 साल पहले कितना, 6 1 7। 7 बराबर कितना दिया हुआ है, 35 निकाले, 7 बराबर 35, तो 1 बराबर कितना, 5। 1 का वैल्यू 5, 6 का वैल्यू 6 पंचे 30, 1 का वैल्यू क्या निकाले हैं, 5। 1 का वैल्यू 5, 1 बराबर 5, 6 बराबर 30। ये कब होगा, 30 साल का पिताजी, 5 साल पहले। ये कह रहा है पिता की वर्तमान आयु, यह है 5 साल पहले 30 साल। कोई व्यक्ति अगर 5 साल पहले 30 साल का था, अभी कितना हो जाएगा, तो 5 साल जोड़ देंगे, 30 5 35 वर्ष का हो जाएगा। क्या कौन हो जाएगा, पिताजी, 35 साल। ऑप्शन नंबर कितना, 3। चलिए अगले सवाल में, चलिए सवाल देखिए क्या कह रहा है, ए की आयु बी से 6 वर्ष अधिक है। यानी कि बी जो है ना 6 साल का छोटा है, किससे, ए से। आगे कहता है 10 साल पहले बी की आयु ए की आयु की 3/4। ए की आयु की कितनी बोला, ए की आयु की 3/4, कौन, बी। अगर 3/4 है, 3/4 का मतलब कितना है, 3/4 है। अगर ए 4 साल का है तो बी का साल का होगा, 3 साल का होगा। देखिए कह रहा है ए की आयु बी से को साल अधिक है, 6 साल अधिक है। अभी देखिए तो यहाँ कितना साल अधिक दिख रहा है, 1 अधिक दिख रहा है। 1 बराबर को साल अधिक बोला, 6 साल। तो 1 कितना हो जाएगा, 1 बराबर 6, तो 6 चौके 24 साल हो जाएगा। और देखिए ध्यान से, ये कब था, ये 10 साल पहले। ये कब का बात है, 10 वर्ष पहले की बात। यानी कोई व्यक्ति अगर 10 साल पहले 24 साल का था, तो अभी कितना हो जाएगा, अभी वर्तमान में तो 10 जोड़ेंगे, 24 10 34 वर्ष का। तो कह रहा है किसका आयु निकालने के लिए, ए की वर्तमान आयु। ए की वर्तमान आयु कितना निकाले, 34 साल। ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले सवाल में,
चलिए सवाल देखिए क्या कह रहा है। 6 साल बाद सुशील की आयु कमलेश से दुगुनी हो जाएगी। कब हो जाएगी? 6 साल के बाद होगी। सुशील, S फॉर सुशील, K फॉर कमलेश, कमलेश से दुगुनी हो जाएगी। कमलेश अगर 1 साल का होगा तो सुशील 2 साल का होगा। ये कब होगा? 6 साल बाद होगा। 6 ईयर आफ्टर, 6 ईयर आफ्टर होगा। फिर आगे कहता है 2 साल पहले यानी बिफोर उसकी आयु कमलेश से कई गुनी? 4 गुनी। कमलेश 1 साल का तो सुशील का साल का 4 साल का। ये कब कहा? कब कहा? 2 साल पहले, 2 ईयर बिफोर। अब चलिए ध्यान से देखिए हम क्या बोले थे। अगर अकेले अकेले रहे तो लिख देना है, सेम सेम रहे, आफ्टर आफ्टर, बिफोर बिफोर रहे तो घटा देना है, और आफ्टर बिफोर या बिफोर आफ्टर रहे तो जोड़ना है। तो यहाँ क्या करेंगे? 6 2 8। आइए आगे, आगे क्या बोले थे? ये दोनों का अंतर अगर समान रहे तो लिखना है, नहीं तो समान करना है। समान कैसे करेंगे? ऊपर वाला के अंतर से नीचे को गुना करेंगे, नीचे वाला अंतर से ऊपर वाला गुना करेंगे। ऊपर में दोनों में अंतर कितना दिख रहा है? 1 का। 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 1 से गुना नहीं करते हैं। 4 और 1 में कितना का अंतर है? 3 का, तो 3 से गुना करिए। 3 दूना 6, 3 1 कम 3। अब 3 और 1 में कितने का अंतर दिख रहा है? 2 का। 6 और 4 में कितने का अंतर दिखा? 2 का। 2 बराबर 8, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 4। किसकी आयु निकालना है? कमलेश की वर्तमान आयु। कमलेश अगर यहाँ से बात करते हैं, कमलेश अभी है कितना? 3 है। कमलेश अभी कितना है? 3 है। 1 बराबर 4, तो 3 बराबर 4 तिया 12। 12 साल का कमलेश कब? 6 साल आफ्टर, 6 ईयर आफ्टर, मतलब 6 साल के बाद कमलेश 12 साल का हुआ। 6 साल के बाद हुआ 12 साल का, यानी कि अभी वर्तमान निकालेंगे तो क्या करेंगे? 6 साल घटा देंगे, तो 12 में 6 घट जाएगा तो कितना साल हो जाएगा? 6 साल। ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले सवाल। चलिए देखिए सवाल क्या कह रहे हैं। केशव और विपुल की आयु का अनुपात 9:10। केशव और विपुल कितना है? केशव और विपुल की आयु का अनुपात कितना है? 9:10। कुछ नहीं बोला, इसका मतलब ये क्या है? वर्तमान है। 12 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 13:14 हो जाएगा। ये कब हो जाएगा? 12 वर्ष बाद, 12 ईयर बाद का मतलब आफ्टर। हम बोले हैं अगर अकेले रहे तो क्या करना? अकेले रहे तो छाप देना। ये दोनों का अंतर कितना दिख रहा है? 4, और ये दोनों का भी अंतर कितना है? 4। 4 बराबर कितना दिया है? 12। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। किसका निकालना है? केशव का वर्तमान आयु। केशव वर्तमान है कितना? 9। 1 बराबर 3, तो 9 बराबर कितना? 9 तिया 27 वर्ष। ध्यान से देखिए 27। अगर कहिएगा कि नीचे वाला से काहे निकालिए, नीचे वाला से भी निकाल लीजिए। 1 बराबर 3, तो 13 बराबर 13 तिया 39 साल। ये वर्तमान नहीं है, 12 साल के बाद होगा। इसमें 12 साल घटाइएगा तब जाके 27 वर्ष होगा। ऊपर से निकालिए या नीचे से निकालिए, कहीं भी निकालिए, लेकिन ध्यान रहे आफ्टर बिफोर किस में दिया है? वर्तमान कहा तो वर्तमान वाला निकालना है। चलिए क्या नंबर ऑप्शन हो गया? 4 नंबर ऑप्शन। अगले सवाल की ओर चलिए। सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु से 24 वर्ष कम है, यानी बेटा जो है बाप से क साल का कम है, 24 वर्ष कम है, और 2 वर्ष में उसकी आयु उसके पिता की आयु की क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। यानी कि लड़का है और लड़का और उसका पिताजी क्या कह रहा है? 2 साल में हो जाएगी क्या? पिता की आयु की आधी हो जाएगी। यानी पिताजी 2 साल का तो उसका बेटा का साल का हो जाएगा? 1 साल का। कब होगा? 2 वर्ष में, यानी अगला 2 वर्ष में, यानी आने वाला को क्या कहते हैं? बिफोर नहीं आफ्टर कहते हैं। 2 साल में होगा तो 2 ईयर आफ्टर, 2 साल बाद होगा। हम जानते हैं कि अगर किन्हीं 2 व्यक्ति के बीच आयु में 10 साल का अंतर है तो व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद भी वही अंतर होगा। अंतर कभी बदलता नहीं है। अगर पिताजी और बेटा दोनों में अंतर कितने साल को कम है बेटा? 24 साल का, तो अंतर
हर समय समान होगा। तो दोनों में अंतर कितना है? एक बराबर कितना अंतर? 24 वर्ष। 1 बराबर 24, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 24 दूना 48 वर्ष। 24 दूना 48 वर्ष हो जाएगा। ये कब होगा? 2 साल के बाद होगा। 2 ईयर आफ्टर, आफ्टर का मतलब बाद। 2 साल के बाद कोई व्यक्ति अगर 48 का होगा तो अभी कितने साल का? तो 2 साल घटाना पड़ेगा। 48 में 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 46 वर्ष। यानी पिताजी वर्तमान में कितने के हैं? 46 वर्ष के। ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले सवाल देखिए। सवाल क्या कह रहा है? 10 वर्ष पहले पति और उसकी पत्नी का औसत उम्र कितना है? 42 साल। 10 साल पहले कन्यन दूल्हा दोनों था 42। अभी 10 साल के बाद क्या हो जाएगा? वर्तमान में 10 साल कन्यन भी बढ़ेगा, 10 साल उसका पति भी बढ़ेगा। तो 10 साल जब बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 42 10 52। अब बताइए, पति भी 52 साल का, पत्नी भी 52 साल का, तो दोनों मिलके टोटल कितना हो गया? 104 वर्ष का। यानी पति और पत्नी मिलके कितना हो गया? 104। अब देखिए कहता, अब परिवार में जिनमें पति पत्नी और उसका पुत्र भी शामिल है, कौन है? एक्स्ट्रा कौन आ गया? पुत्र। तीनों का औसत उम्र कितना हो गया? 39। अगर पति पत्नी और पुत्र तीनों मिला के 39 है तो 39 तिया कर देंगे तो तीनों का कुल उम्र निकल जाएगा। तो देखिए 9 तिया 27 के 7, बाकी 2, 3 तिया 9, 9 2 11, यानी तीनों को मिला के कितना वर्ष हो गया? 117 वर्ष। और पति पत्नी कितना है? 104 वर्ष। अगर तीनों में दोनों का घटा देंगे तो पुत्र का निकल जाएगा। देखिए कितना बढ़ गया? 13 वर्ष बढ़ गया। 13 वर्ष किसका हो जाएगा? पुत्र का। ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले सवाल। चलिए देखिए क्या कह रहा है अगला सवाल। संजय और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:4 है। संजय और कौन है? रमेश। संजय और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:4। अब आगे देखिए, यदि संजय की आयु अब से 20 वर्ष बाद, अब से 20 साल के बाद कितना हो जाएगा? 62 साल का। यदि कोई व्यक्ति 20 साल के बाद 62 साल का होगा तो अभी कितना होगा? 42 साल का होगा। 62 में 20 साल घटा देंगे, क्योंकि कह रहा है 20 साल के बाद होगा 62 साल का, तो अभी कितना? 42 साल का। कौन? संजय। संजय अभी है कितना? 3। 3 बराबर 42। कई गुना हुआ? 14 गुना हुआ। 3 बराबर 42, तो 1 का वैल्यू कितना हुआ? 14। 4 का वैल्यू 14 छकी 56 साल का। यानी रमेश का वर्तमान उम्र कितना हुआ? 56 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2। चलिए देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। शीला और उसकी माँ की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:8। शीला है और शीला की माँ है। शीला है और शीला की माँ है। शीला का उम्र कितना साल? 3 साल। तो माँ का साल की? 8 साल की। शीला के जन्म के समय उसकी माँ की आयु कितनी? 25 वर्ष थी। मतलब शीला जब पैदा हो रही थी उस समय उसकी माँ का साल की थी? 25 वर्ष की थी। तो ध्यान से देखिए, उस समय शीला कितना का होगा? जब पैदा हो रही थी तो 0। शीला का कोई उम्र नहीं, तो शीला यहाँ 3 है। 3 घटा दीजिए 0 करने के लिए, ये 0 होगा। तो 3 साल पहले 3 साल इसका घटाइएगा तो माँ का साल की होगी? 5 की। अब 5 जब पैदा हो रही थी शीला तो जन्म के समय का साल की थी माँ? 25। 5 बराबर 25 साल। तो 1 बराबर कितना होगा? 5। उसकी माँ 8 है तो 8 बराबर 8 पंचे 40 साल की उसकी माँ थी, अभी है। ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले सवाल क्या कह रहा है। एक माँ है और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 9:2 है। माँ है और उसकी एक बेटी है, यानी पुत्री है, और दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? 9:2 है। कहता है पुत्री के जन्म के समय उसकी माँ का साल की? 28 साल की। यानी कि पिछला सवाल जैसे कह रहा था सेम है। पुत्री जब पैदा हो रही थी उस समय पुत्री का आयु कितनी होगी? 0। यानी कितना कम किए? 2।
तो पैदा जब हो रही थी पुत्री तो उसमें भी 2 घटाना पड़ेगा, क्योंकि माँ अभी 9 है, 2 साल की बेटी है, तो 2 साल पहले ये कितना होगा 7, ये 7:0 होगा। और उस समय माँ कितनी है 28, 7 बराबर 28, तो 1 बराबर कितना होगा 7 का वैल्यू 28 या 7 रुपया में 28 चॉकलेट देता है, तो 1 रुपया में 4 चॉकलेट। पुत्री की वर्तमान आयु कोहरा निकालने के लिए पुत्री की आयु कितनी है, मतलब अभी कितनी, अभी 2, 1 का वैल्यू आप कितना निकाले हैं 7 एकम 7 7 चौक 28, 1 का वैल्यू 4, 2 का वैल्यू कितना होगा 4 दूनी 8, यानी पुत्री का साल की 8 साल की, ऑप्शन नंबर 4। चलिए ठीक है।